खबर शामिल करेंगे जंग से, जहां डीएचक्यू अस्पताल के डॉक्टर्स का बूढ़ी खातून के इलाज से इनकार। अस्पताल इंतजामिया ने हुक्म मिलते ही बूढ़ी मरीजा को सड़क किनारे छोड़ दिया। एमएस अस्पताल का कहना है कि खातून रोज इलाज के लिए आ जाती है, इससे तंग आ चुके हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अदनान नूर ने हमें ज्वाइन किया। अदनान, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये बुजुर्ग जो खातून है ये गुज़श्ता कुछ दिनों से डीएचक्यू हॉस्पिटल में मुख्तलिफ औकात में आ रही थी और अब सूरत हाल ये थी कि इनसे हॉस्पिटल्स के इंतजामिया के मुताबिक तंग आ चुके थे, तो उन्होंने आज इसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल कर जो इमरजेंसी का गेट था और जो उसमें रख दिया और खास तौर पर अपनी ही चादरों में, जो कि हॉस्पिटल की बेड की चादर थी, उसमें लपेट कर इसे बाहर निकाल दिया। और अब इंतजामिया का ये कहना है कि ये औरत जो है ना हर रोज आ जाती है या दूसरे तीसरे दिन आ जाती है, तो इसका कोई वारिस ही नहीं है, तो हम इसका इलाज कैसे करें। और ये इंतजामिया की नाअहली की एक बड़ी मिसाल है। एक बुजुर्ग खातून जो कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए आती है, इनका ये कहना है कि इससे इंतजामिया की नाअहली सामने आ रही है। अदनान, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबर सामने आई है, मिस्र में यूरोप अरब लीग का अहम इजलास जारी है। इजलास में सिक्योरिटी खदशात, इलाकाई बहरान समेत यमन, शाम, लीबिया और फलस्तीन मसाइल पर बातचीत जारी है। ये इजलास बुनियादी तौर पर ब्रेक्जिट और माइग्रेशन से मुतालिक नहीं है। सरबराह खारजा पॉलिसी बराए यूरोपीय यूनियन फेडरिका मोगेनी का कहना है कि उम्मीद है इजलास में इक्तसादी ताल्लुकात, मसला फ़लस्तीन, यमन, लीबिया और दीगर इलाकाई मसाइल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जबकि आपको बताते चलें कि सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि यमन मामले का सियासी हल निकालना इंतहाई अहम है। कि विफाकी काबीना में अगले माह तौसीक का इम्कान है। हुकूमत के 6 माह मुकम्मल होने पर वजीर आजम ने कारकर्दगी पर गौर शुरू कर दिया। बाज वज़रा के कलमदान भी तब्दील होने का इम्कान है। मुस्लिम लीग काफ से मोना सिलाही या चौधरी सालिक के नामों पर गौर जारी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर जट ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, कहिएगा, अगले माह तौसीक का इम्कान किया जा रहा है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह पहले 3 माह के बाद एक कारकर्दगी तमाम वफाकी वज़रा की चेक की थी और उसकी रिपोर्ट्स मांगी थी, इसी तरह 6 माह मुकम्मल होने के और वज़ीर आज़म ने दोबारा कारकर्दगी पर गौर शुरू कर दिया है। वफाकी काबीना में अगले माह तौसीक का भी इम्कान है और ये भी ज़राए का कहना है कि बाज़ वज़रा के कलमदान भी तब्दील होंगे। इसमें जिस तरह पहले भी 92 न्यूज़ ने खबर दी थी कि मुस्लिम लीग काफ से मोना सिलाही को एक वजारत दिए जाने का इम्कान है, तो अब खबरें ये हैं कि मोना सिलाही या चौधरी सालिक को इनके नाम पर गौर किया जा रहा है और मुस्लिम लीग काफ को एक और वजारत मिलेगी जिनमें ये 2 नाम जो हैं। इन पर अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। सेहत खाना खाने से बच्चों की हलाकत का मामला, स्टूडेंट बिरयानी और नौबहार रेस्टोरेंट के मालिकान फरार हो गए। पुलिस होटल मालिकान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे औरंगजेब जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब जब्बार, बताइएगा, छापे तो मारे जा रहे हैं, कोई गिरफ्तारी अमल में आई? नहीं, देखें, ये मुजरे सेहत खाना खाने से बच्चों की हलाकत के मामले पर तफ्तीशी पुलिस ने जब होटल मालिकान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे तो वो फरार हो गए हैं, जिसके बाद गिरफ्तारी के लिए मजीद मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन है साउथ के, उनका ये कहना है कि होटल मालिकान की से तफ्तीश के लिए जो है वो सवालनामा तैयार किया गया है, जिसमें जो है वो तहकीकात के लिए उन्हें ये सवालनामा पुर करना जरूरी है। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि वाकई का मुकदमा जो है वो तहकीकात, पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिनेशन की जो मुकम्मल रिपोर्ट आएगी उसके बाद दर्ज किया जाएगा। पुलिस के हुक्म ये भी कहते हैं कि मामले पर अब तक जो है वो गेस्ट हाउस और होटल मुलाजमीन समेत 25 से ज्यादा अफराद के कलमबंद बयान जो है वो कलमबंद किए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो होटल मालिकान जो है वो सामने नहीं आ सके हैं। सही, गिरफ्तारी नहीं अमल में आई। बहुत शुक्रिया औरंगजेब जब्बार, आप अपडेट कर रहे थे। और अभी एक अहम खबर दें कराची से, जहां के इलाके बल्दिया नेवल कॉलोनी गली नंबर 10 से एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली है। इहती ज़राए के मुताबिक लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतवफ़ी की शनाख्त 31 साला वलीउल्लाह के नाम से कर ली गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, अफसोसनाक हादसा पेश आया शहर कायद के इलाके बल्दिया नेवल कॉलोनी गली नंबर 10 में। मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से जानेंगे। नवीद, बताइएगा, इस वाक़े की कोई वजह सामने आ सकी? जी बिल्कुल, नेवल कॉलोनी जो है वहाँ पर जो है एक शख्स की जो है फंदा लगी लाश जो है वो बरामद हुई है, जिसको जो है ईडी एहलकारों ने जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मतूफी की जो शनाख्त है वो
वलीउल्लाह के नाम से हुई है। 21 साल इनकी उम्र बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जो अहले खाना का मौके से वो कहना है कि खुदकुशी की गई है मतूफी की जानिब से, जबकि जो पुलिस के है उसका कहना है कि मजीद तफ्तीश भी की जा रही है, मुख्तलिफ पैराओं से तहकीक की जाएगी, जिसके बाद जो है तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। ताहम जो अहले खाना उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो जामा होने वाला अफराद है उसने जो है खुदकुशी की है। वाक़े की तहकीकात अभी की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी, आप हमें आगाह कर रहे थे। शामिल करेंगे कराची से। कराची के इलाके और अंगी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हो गया, दूसरा जख्मी हुआ है। रेस्क्यू जराए के मुताबिक जाम बहक शख्स की 35 साला नूरुल बशर के नाम से शनाख्त हुई है, जबकि जख्मी अब्दुल्ला को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद सिद्दीकी, बताइएगा ये फायरिंग क्या दुश्मनी का मामला रखता है या फिर दहशतगर्दी? जी बिल्कुल, औरंगी टाउन का इलाका है जहाँ पर जो है फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में जो एक अफराद जांबाग हुआ है जबकि एक अफराद जो जख्मी हुआ है। दोनों अफराद की जो शनाख्त है वो नूरुल बशर और अब्दुल्ला के नाम से की गई है, जिसमें से जो एक शख्स जांबाग हुआ है और एक शख्स जख्मी है, जिनको जो है अब्बासी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। एक शख्स को पुलिस के मुताबिक जो वाकया है डकैती मज़ामत के दौरान पेश आया। नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से फायरिंग की गई। डकैती मज़ामत पर जो है एक अफराद जो जांबाग हुआ है जबकि जो दूसरा शख्स है वो जख्मी है, जिसको इस वक्त जो है अब्बासी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीद सिद्दीकी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कराची से जहां पुलिस मुबैना तौर पर अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस SHO सोल्जर बाजार ने मुबैना तौर पर यतीम बच्चे को अगवा करके 1 लाख रुपए रिश्वत तलब कर ली। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे ताहा उबैदी से। ताहा, बताएगा जो इंकशाफात किए गए हैं, जो अपडेट सामने आ रही है, किस हद तक सदाकत है? जब कराची पुलिस की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का एक और वाकया सामने आया है। SHO सोल्जर बाजार ने यतीम बच्चे को अगवा करके 1 लाख रुपए रिश्वत तलब की है। SHO सोल्जर बाजार हैं अब्दुल्ला भुट्टो, जिन्होंने मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की है, जिनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आला पुलिस अफसरान को मौसूल हो गई है, जिसमें वो जो यतीम बच्चा है उसको छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए तलब कर रहे हैं। अब IG सिंध ने इस वाकये का नोटिस लिया और तहकीकाती कमेटी तश्कील दी और नोटिस ले लिया गया है। ताहा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर देंगे आपको मियां चन्नू से। मियां चन्नू में मुबैना तौर पर मां ने 2 बच्चियों को नहर में फेंक दिया है। 87-15 के करीब खातून ने शौहर से झगड़े पर बच्चों को नहर में फेंका है। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। नसीम अब्बास हमारे साथ मौजूद है। नसीम, मामला क्या है? बच्चों को नहर से निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये इलाका है 84 पुल का, जो छपकला की हदूद में आता है, थाना छपकला की हदूद में। ये घरेलू झगड़े पे जो रुखसाना बीबी है शबीर, अपने खामन से इसने झगड़ा किया और झगड़े के दौरान ये घर से भाग गई है। रास्ते में जब इसकी अहले इलाका ने इसका पीछा किया तो इसने करीबी जो मेलसी लिंक नहर है उसमें अपने बच्चों को फेंक दिया। अच्छा, बच्चों को फेंकने के बाद ये वहां से फरार हो गई। पुलिस ने जब मौके पे और रेस्क्यू 1122 मौके पे पहुंच चुके हैं, उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। ताहाल बच्चों का कोई पता नहीं चल सका और ऑपरेशन जारी है। जी बहुत शुक्रिया नसीम अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। PP 218 मुल्तान का ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने 10,000 वोटर्स को इंतखाबी लिस्ट से निकाल दिया। नए कानून के तहत वोटर्स को PP 218 की लिस्ट से निकाला गया है। जरा ये बताते हैं कि शनाख्ती कार्ड पर दर्ज मुस्तकिल या आर्जी पते के मुताबिक वोट न होने पर वोटर्स को निकाला गया है। इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम, बताएगा जरा इससे मुतालिक मजीद क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने PP 218 जो मुल्तान का हल्का है उसकी वोटर फहरिस्तें तैयार कर ली हैं और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक जो वोटर है वो सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर दर्ज मुस्तकिल या आर्जी पते के तहत ही उसको इंतखाबी फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। तो इसी को बुनियाद बनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने 10,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनका ताल्लुक PP 218 से था और उन्होंने 2018 के इंतखाबात में भी वोट दिया था, उनको निकाल दिया है और उनको दूसरे हल्कों में शामिल कर लिया है और इस हवाले से फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया फ़हीम, आप अपडेट कर रहे थे। एक और अहम केस की बात, सानहा मॉडल टाउन की नई JIT ने तहकीकात जारी कर दी है। JIT ने मुस्लिम लीग नून के
अहम रहनुमाओं को एक मर्तबा फिर तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, चौधरी निसार को आज पेश होने का हुक्म जारी किया गया है, जबकि ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह की भी तलबी है। सियासी शख्सियात की मुसलसल अदम पेशी के बायस रिपोर्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। जी हाँ, सानिया मॉडल टाउन एक अहम केस है। नई JIT बनाई गई थी और नई JIT ने एक बार फिर से तहकीकात शुरू कर दी हैं। JIT ने मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं को एक बार फिर तलब किया है और उन रहनुमाओं में हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार को आज पेश होने का हुक्म दिया गया है। ख्वाजा आसिफ भी इसी में शामिल हैं। परवेज रशीद, आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह की भी तलबी आज होगी। सियासी शख्सियात की जानिब से मुसलसल अदम पेशी के बायस रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सकी। ताहम सानिया मॉडल टाउन की नई JIT ने एक बार फिर से तहकीकात का आगाज कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का दौरा, DGISPR का ट्वीट। आर्मी चीफ ने सिपाह के बुलंद जज्बे और पेशावराना तैयारी को सराहा है। इसी पर बात करते हैं फैसल रजा खान से। फैसल रजा बताएगा इस दौरे के बारे में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि पुलवामा हमले के बाद भारत मुसलसल जंगी जुनून और धमकी आमेज जबान इस्तेमाल कर रहा है। इसी हवाले से जो है वो पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों को जायजा लेने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का अहम दौरा किया है। DGISPR में जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक आर्मी चीफ ने सिपाह के बुलंद जज्बे और पेशावराना तैयारियों को सराहा और इस मौके पर जवानों और अफसरान से जो है वो गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मादरे वतन के हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ से ज्यादा जो है वो मुक़द्दस कोई फरीज़ा नहीं है। आर्मी चीफ का कहना था कि मादरे वतन के हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए तैयार फौज की कमान करने पर जो है वो फख्र है। जी बहुत शुक्रिया आपका फैसल रजा।